नमस्कार साथियों, मैं जूही चावला आपका दूरदर्शन पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि योगा के जो फायदे हैं वो कोरोना में किस तरीके से काम आए थे और अब आगे अगर आप इम्यूनिटी बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से आगे काम आएंगे। काफ़ी टाइम से आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारी मेडिसिन हमने यूज़ करी हैं, जो भी करा है उसके बाद में हमें योगा का सपोर्ट लेना ही पड़ा है। कुछ आसन हमें करना पड़े हैं, कुछ प्राणायाम हमने करना पड़ी है जिससे हमें इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए मिली है। उसी चीज़ों को हम आगे आज बढ़ाने के लिए और उसी चीज़ों के फ़ायदे बताने के लिए कुछ आसन आपको ऐसे बताने वाले हैं जो कि आपको बिना किसी गुरु के या फिर किसी योगा गुरु के करने में काम आ सकते हैं। आज मेरे साथ इसी चीज़ के लिए रश्मि स्टूडियो में प्रेजेंट है जो कि आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाएंगी। रश्मि एक इंटरनेशनल ट्रेनर भी हैं और ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से बहुत ही स्वाभाविक और सरल तरीके से हम योगा को अपना सकते हैं डेली लाइफ के अंदर। मतलब आप कभी भी मॉर्निंग में उठ के आधा घंटा या फिर इवनिंग में आधा घंटा निकाल के इन आसन्स को अगर करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ सूक्ष्म व्यायाम से हम स्टार्ट करेंगे। रश्मि सबसे पहले आपको बताएंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो कि आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। अगर बीमार भी हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप बीमार हैं और आपको लगता है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लूज हो रही है तो भी आप ये आसन कर सकते हैं। ये इस तरीके के आसन हैं। सूक्ष्म व्यायाम से पहले हम लोग ओम का उच्चारण करके स्टार्ट करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण हम स्टार्ट करेंगे करके, ताकि आपकी इम्यूनिटी और कॉन्सेंट्रेशन उस चीज़ के ऊपर बन सके। स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को मलेंगे इस तरीके से। जो भी ओम के उच्चारण से हमने पॉजिटिविटी ग्रहण करी है उन दोनों चीज़ों को हम फेस के ऊपर लगाएंगे ताकि एकाग्रता बने मन की और हम इस एक्सरसाइज को आगे कर पाएं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सूक्ष्म व्यायाम से, जो छोटे छोटे से आसन होते हैं, जो बेसिकली हम लोग आसन की गिनती में नहीं लेते पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जो कि आप जनरली फिजियोथेरेपी में देखते होंगे, डॉक्टर्स आपको कराते हैं कोई प्रॉब्लम होने के बाद में। सबसे पहले रश्मि खड़े होंगे। हम स्टार्ट करेंगे नेक रोटेशन से। नेक रोटेशन करेंगे अप एंड डाउन। सबसे पहले अप एंड डाउन, बिल्कुल स्लो मोशन में करेंगे नेक रोटेशन। हम स्लोली डाउन, स्लोली अप, ऐसा हम 5 बार करेंगे अप एंड डाउन। पांच बार कंप्लीट होने के बाद में राइट और लेफ्ट बिल्कुल स्लो मूवमेंट करेंगे। स्लो मूवमेंट मतलब आपकी बॉडी अपने आप मूवमेंट करेगी, इतना स्लो करना है आपको, इसके ऊपर कुछ भार नहीं देना या जबरदस्ती बॉडी को फ्लोट नहीं करना है। पांच बार होके वापस से हम रेस्ट वाली पोजीशन में आएंगे। सेम पोजीशन, स्पाइन इस टाइम सीधी रहेगी। आप देखिए इसकी स्पाइन बिल्कुल सीधी है, सीधी रहेगी आपकी स्पाइन, कंधे उचके हुए नहीं रहेंगे, नॉर्मल कंधे रहेंगे। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर रोटेशन के लिए। शोल्डर रोटेशन के लिए दोनों हाथ कंधे पे लेके जाइए या कमर पे रख लीजिए, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। कंधे पे ले जाने के बाद क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे इस तरीके से। इस आसन में सबसे मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब आप ये आसन कर रहे हैं तब इसके अंदर आपकी चेस्ट जो है वो बहुत एक्सपैंड होती है। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसमें आपको बेटर तरीके से ऑक्सीजन लेने के लिए चेस्ट का एक्सपेंशन मिलता है। इसलिए ये सूक्ष्म व्यायाम अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं या उसके बाद में आप रिकवर हुए हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ट्विस्ट अपना कमर का रोटेशन क्लॉकवाइज। इसके लिए पहले दोनों पैरों में हल्का सा गैप कर लें, स्पाइन एज इट इज स्ट्रेट रहेगा। स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। ध्यान रहे यहाँ पे आपका मूवमेंट जो रहेगा वो पैरों का कम रहेगा, ट्रंक का मूवमेंट ज़्यादा रहेगा। दैट मीन्स आपकी जो वेस्ट है, कमर है, उसका मूवमेंट ज़्यादा रहेगा। इस तरीके से यहाँ भी हम 5 राउंड लेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइज में भी आप कर सकते हैं।
या फिर आप रिकवर हो रहे हैं कोरोना से, उस टाइम भी कर सकते हैं, या नॉर्मली आप करना चाहते हैं और कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होने के बाद में अब हम आएंगे पैरों के ऊपर। पैरों का हल्का सा मूवमेंट करेंगे हम, जो घुटने हैं उसको लिफ्ट अप करेंगे बारी बारी इस तरीके से, ताकि जो हमारे ये मसल्स हैं पैरों के भी, उसका भी हल्का सा वार्म अप हो जाए। आप देख रहे होंगे किस तरीके से स्ट्रेट घुटने जा रहे हैं, कमर बैंड नहीं हो रही है, गर्दन बैंड नहीं हो रही है। मेन आपको हर सूक्ष्म व्यायाम में यही ध्यान रखना है कि जो पॉस्चर है वो पॉस्चर एज इट इज होना चाहिए, ना आपकी कमर झुकनी चाहिए ना आपकी गर्दन झुकनी चाहिए। रिलैक्स कीजिए। बस सूक्ष्म व्यायाम के बाद एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन करते हैं, डीप ब्रीथ लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम अगर आप कर रहे हैं तो आप रेगुलर जिस तरीके से मैंने बताया आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ यही करना है, स्टार्टिंग अगर आप किसी फिजिकल वर्कआउट का कर रहे हैं और आपको यही करना है तो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और आसन्स देखते हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे और बिना योगा गुरु के आप ये आसन्स कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले हम करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन स्टैंडिंग पोजीशन आसन है, जिसमें आप खड़े होके इस तरीके से दोनों पैरों में गैप करेंगे, हल्का सा कंधे की सीध का गैप रहेगा, जितना आपका शोल्डर है उतना आपका गैप रहेगा पैरों का भी। अब दोनों हाथों को धीरे से सामने की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से। अब धीरे धीरे आपकी एड़ी और हाथ एक साथ ऊपर जाएंगे, पूरी बॉडी स्ट्रेच करेंगे, फिंगर लॉक क्लॉक करके ऊपर करेंगे इस तरीके से। ये आसन आपकी पूरी फुल बॉडी को स्ट्रेचिंग देता है। इसमें होल्ड करेंगे जितना आप होल्ड कर सकते हैं। रिलैक्स, धीरे से वापस सेम जैसे गए थे वैसे ही आएंगे, दोनों हाथ सामने, पैर धीरे धीरे नीचे और फिर से रिलैक्स। इस आसन में आपको स्पेशली कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट आसन है नहीं, तो आपको इतना इस आसन में प्रॉब्लम होगी नहीं करने में, और आप इस आसन को बिना योग गुरु के कर सकते हैं आसानी से। इस आसन में बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज आपकी पूरी की फुल स्ट्रेचिंग होती है, आपके पंजों से लेके आपके जो हेड हैं वहाँ तक का फुल स्ट्रेचिंग होता है। तो इसमें आपको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि बॉडी स्ट्रेच रहेगा, फ्लैक्सिबल रहेगा, तो ही आप फिर ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा आसन हम करते हैं वृक्षासन। वृक्षासन के लिए ये आपको एडवांस पोजीशन दिखा रहे हैं पहले हम लोग, कि एक पैर उठा के थाई के इधर रखेंगे, दोनों हाथ लेके जाएंगे, दोनों हाथों की या तो आप नमस्कार मुद्रा ऊपर भी बना सकते हैं या चाहें तो चेस्ट के सामने भी बना सकते हैं नमस्कार मुद्रा, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। वापस धीरे से, ये एक एडवांस वर्जन है। इसके बाद हम आपको एक नॉर्मल वर्जन बताते हैं। अगर आपसे पूरा पैर ऊपर नहीं उठता है तो आप जनरली नीचे पैर रख के भी इसको कर सकते हैं इस तरीके से। इनिशियल लेवल पे या आपकी थाई का वेट ज़्यादा है तो आपका पैर उठेगा नहीं, इसलिए हम इसके अंदर ये करेंगे कि अभी अगर इनिशियल लेवल पे वेट ज़्यादा पड़ रहा है कुछ भी, तो हम इस तरीके से इसको कर लेंगे, तो बहुत ईजी पड़ेगा आपको करने में। ओके, कम बैक, वापस रिलैक्स। जैसे इन्होंने एक पैर से लगाया है, सेम आप दूसरे पैर से भी इसको लगा सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस से ये मेडिटेटिव आसन होता है बेसिकली। तो आप जब मेडिटेशन में जाने की प्रैक्टिस करते हैं या एकाग्रता करने की कोशिश करते हैं अपने माइंड को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट और बैलेंसिंग आसन है ये। आपने देखा होगा बहुत सारे ऋषि मुनि, हम कुंभ के मेले में जाते हैं तो भी देखते हैं बहुत सारे ऋषि मुनि इस तरीके से खड़े रहते हैं एक एक पैर पे, तपस्याएं करते रहते हैं सालों। क्यों करते रहते हैं? बिकॉज इसमें आपका जो कॉन्सेंट्रेशन बनता है, इसमें आंखें बंद करना भी काफ़ी टफ है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन पावर इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये आसन को प्रैक्टिस करने से हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी अच्छा बढ़ता है। तो हमें ध्यान रखना है कि एक मेडिटेटिव आसन है ये, तो हमें उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके उसको लगाना है। इस आसन में अगर आपने सोचा कि मैंने लगा लिया एंड मैं ध्यान दे दूँ, आप फटाक से नीचे गिर जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ का कि जब भी आप ये आसन लगाएं तो एकाग्र मन से लगाएं। इसके बाद हम करते हैं साइड बैंडिंग वाला आसन। एक हाथ ऊपर लेके जाएंगे, कंधे की सीध में इस तरीके से पलटेंगे, बॉडी को हल्का सा स्लाइटली सा स्ट्रेच करेंगे। अब आप देख रहे होंगे जितने भी खड़े हुए आसन हैं उसमें स्ट्रेचिंग कितनी अच्छी होती है। अब देखिए यहाँ पे साइडवर्ड स्ट्रेचिंग देखिए किस तरीके से हो रही है, पूरी टो टू अप, हेड तक, हाथ तक, आपका पूरा की पूरा बॉडी स्ट्रेच हो रहा है। आपका बॉडी स्ट्रेच होगा, आपके मसल्स वो करेंगे, दबेंगे। जब मसल्स ओपन होंगे एकदम से, वापस धीरे से। अब देखिए
क्या होता है, आप किसी भी चीज को प्रेस करते हैं इस तरीके से, है ना, कोई भी चीज आपकी प्रेस हुई तो क्या होगा, फ्लो जो है वो ब्लड का थोड़ा सा टाइट होगा, बॉडी टाइट होगी। और जैसे ही आप रिलैक्सेशन करते हैं मसल्स को इस तरीके से, जैसे ही आपने रिलैक्स किया तो क्या होगा, ब्लड फ्लो एकदम तेजी से बढ़ने लगेगा, है ना। ऐसे ही होता है पंप के अंदर, ऐसा हुआ फिर उसके बाद ऐसा हुआ। जैसे ही आपका पंप का प्रेशर बढ़ेगा, एकदम ब्लड फ्लो है वो तेजी से बढ़ने लगेगा। जैसे ही ब्लड फ्लो तेजी से बढ़ेगा, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से होगा। और ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छे से हुआ तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका हार्ट सिस्टम, आपका इम्यूनिटी सिस्टम सब प्रॉपर वर्क करेगा। अब दूसरी साइड से सेम करेंगे, जैसा अभी एक साइड से करा है, इसको आप दूसरी साइड से भी कीजिए रिपीट, इस तरीके से डाउन, सेम वैसे ही देखिए, इस तरीके से दब रहा है, सारे जितने भी अपने पार्ट्स हैं बॉडी के वो दब रहे हैं। अब जैसे ये वापस सीधी होंगी, वापस ओपन होंगे और ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन एकदम तेजी से स्टार्ट हो जाएगा। रिलैक्स, डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लीजिए। वापस एक आसन और लास्ट हम आपको स्टैंडिंग पोजीशन में दिखा रहे हैं, जो आप किसी भी गाइडेंस के बिना कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा कभी भी। हम दिखा रहे हैं आपको द्विपाद कटी चक्रासन। नाम डिफिकल्ट है पर आसन इजी है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको कंधे की सीध में गैप में अपने पैर रखना है, सेम दोनों हाथ लेकर जाने हैं सामने, और इसमें आपको ट्विस्ट करना है बॉडी को राइट साइड। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, जैसे हाथ जा रहे हैं वैसे की वैसे ही गैप में हाथ जाएंगे पीछे की तरफ। आपके हाथों का गैप बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, मतलब अगर आप स्ट्रेट हैं तो स्ट्रेट जितने भी ओपन करा है उसी तरीके से जाएगा, फेस सामने रहेगा। आपको ध्यान रखना है आप ट्विस्ट किस चीज का कर रहे हैं। आप जो ट्विस्ट कर रहे हैं वो आपकी कमर का ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ट्विस्टिंग करेंगे इसकी कमर की। अगर आपको ऐसे में कोई प्रॉब्लम आती है तो हाथ में आप एक पिलो या बॉल इमेजिन करके या फिर पकड़ के उससे भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका हाथों का गैप बहुत ज्यादा बढ़े नहीं। इतने ही गैप आपको रखना है हाथों का। धीरे से वापस फ्रंट पे रिलैक्स, स्ट्रेच कीजिए हाथों को फिर से। अब वापस से दूसरी तरफ जाएंगे, पोजीशन सेम, हाथ की गर्दन सेम, स्पाइन बिल्कुल सीधी, सिर्फ और सिर्फ ट्रंक का मूवमेंट है। आपकी थाइज भी नहीं मुड़ेंगी, थाइज भी स्ट्रेट रहेंगी, पैरों में गैप रहेगा। होल्डिंग करेंगे, धीरे से वापस रिलैक्स, डीप ब्रीथ। ये कुछ आसन थे जो खड़े होकर आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस नहीं है या फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे पास जगह नहीं है या मैं कहाँ जाके करूँ या मुझे प्रोफेशनल क्लास लेना पड़ेगी योगा के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आसन सब आपको बता रहे हैं इसके लिए कोई प्रोफेशनल क्लास आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जनरली कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी श्रेणी जो आसन की आती है वो आती है बैठे हुए आसन की। बैठे हुए आसन के लिए पहले आप बॉडी को फिर से रिलैक्स कीजिए। ये ध्यान रखिएगा जितने भी योगा आसन हम करते हैं उसमें हमेशा याद रखिएगा आपको ब्रेक लेना है, ब्रीदिंग नॉर्मल करनी है, उसके बाद ही किसी और आसन में जाना है। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई आसन करें तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर पाए। अब जैसे बैठे हुए आसन हम आपको कुछ दिखाते हैं। बैठे हुए आसन में हम लोग सबसे पहले आपको दिखाते हैं पद्मासन, जो बहुत बेसिक आसन है। ये भी एक मेडिटेटिव आसन है। जिस तरीके से वृक्षासन मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपका पद्मासन भी है। रश्मि पद्मासन लगा के दिखाएंगे आपको। पद्मासन के लिए एक पैर उठाइए, पहले थाई के ऊपर रखिए, दूसरा पैर उठाइए दूसरी थाई पे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, देखिए इसका बैक स्पाइन सीधा है, बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए बैक स्पाइन। अगर आपके घुटने इनिशियल लेवल पे नीचे नहीं जमीन पर टच हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस स्पाइन का ध्यान रखिएगा कि बैक स्पाइन आपका सीधा रहे, कंधे ऊंचे नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फेस होना चाहिए, रिलैक्स पोजीशन होना चाहिए। अब जब आप स्टार्टिंग करेंगे पद्मासन की तब आप ध्यान रखिएगा कि पद्मासन डायरेक्टली कभी भी आपका नहीं लग पाएगा। आप पद्मासन के लिए या तो नीचे घुटनों के पिलो रख सकते हैं, अगर आपका घुटना नीचे नहीं जा रहा है तो ठीक है, दोनों तरफ पिलो रख के कर सकते हैं, या फिर आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं कि पहले एक पैर रख लिया इस तरीके से, पहले एक पैर रख लिया, इसका ट्रायल करा, फिर दूसरा पैर नॉर्मली ऐसे रख लिया। जैसे आप ऐसे ऐसे बैठना स्टार्ट होंगे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपका पद्मासन वापस से लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे आसन की तरफ। दूसरा आसन हम लोग लगा रहे हैं बहुत इजी, वज्रासन।
ये इकलौता आसन है योगा के अंदर जो कि आप खाना खाने के बाद लगा सकते हैं। जनरली हम लोग जब योगा करते हैं तब हमें कम से कम 4 घंटे का ब्रेक लेना चाहिए कुछ भी खाने के बाद में, उसके बाद ही आसन करना चाहिए। बट ये एक ऐसा आसन है कि आप खाना खाइए और उसके बाद इस आसन को आप लगा सकते हैं। इस आसन का बेनिफिट ही ये है कि आप खाना खाएंगे और अगर इसमें 15 मिनट बैठ जाते हैं, 10 से 15 मिनट, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करने लगता है। तो वज्रासन की जो इनिशियल पोजीशन है वो दोनों पैर सामने, इस तरीके से घुटनों से पैरों को मोड़ेंगे, स्पाइन सीधी, दोनों वेट जो आपका रहेगा वो आपकी एड़ी पे रहेगा। रश्मि थोड़ा सा आप ऐसे बता दीजिए, इस तरीके से रहेगा। देखिए आपकी एड़ी के ऊपर आपके बटक्स रहेंगे, पैर जमीन पे रहेंगे, इस तरीके से आपका पोजीशन रहेगा। ये ध्यान रखिएगा हमें घुटने खड़े करके नहीं बैठना है, उस पर घुटनों का इस तरीके से स्पेस बनाना है। ये जो स्पेस रहेगा इस तरीके का, उस पर आपको बैठना रहेगा। ये राइट पोजीशन है वज्रासन की। इसमें आप कितना भी टाइम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद बैठ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। स्पाइन सेम स्ट्रेट रहेगा। रिलैक्स, कम बैक। आपने एक बार नोटिस करी होगी हर आसन में हम लोग स्पाइन को स्ट्रेट ही रख रहे हैं, क्योंकि आप बोला जाता है कि आपके शरीर का मतलब 90% पार्ट जो होता है बीमारियों का वो आपकी स्पाइन से रिलेटेड होता है। अगर आपकी स्पाइन स्वस्थ है तो आपकी बॉडी फुल्ली स्वस्थ रहेगी। तो योगा में जितने भी आसन करे जाते हैं वो सारे के सारे स्पाइन पे कॉन्सेंट्रेट करके करे जाते हैं, ताकि आपको उससे बेनिफिट मिल पाए और आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से वर्क कर पाए। इसके बाद हम आसन करने वाले हैं उष्ट्रासन, कैमल पोज। कैमल पोज के लिए सेम जिस तरीके से पैर वज्रासन में मोड़े थे वैसे ही मोड़ना है। थोड़ा सा इसमें चेंज आता है, घुटनों पे हम खड़े होते हैं, इसमें आपके पंजे खड़े रहेंगे, दोनों हाथ पीछे से लेके जाएंगे, एड़ी पे रखेंगे, इस तरीके की पोजीशन में होल्ड करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि पोजीशन में आपका चेस्ट जो है वो पूरा ऊपर की तरफ निकला हुआ है। दैट मीन्स आपको ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिल रही है, बहुत अच्छे से आपका चेस्ट एक्सपैंड हो रखा है। इस तरीके की फाइनल पोजीशन है। अगर कोई इनिशियल लेवल पे इसको लगाता है तो यहाँ पे आपके हाथ अभी जाएंगे नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये हाथ जो है कमर पे रख के कर सकते हैं। कमर पे इस तरीके से हाथ रखिए और फोल्ड हो जाइए। आप इस तरीके से करेंगे तो भी ये सही पोजीशन है, कोई गलत पोजीशन नहीं है इन आसन की। ठीक है, कम बैक, रिलैक्स। अब जैसा हमने देखा कि हमने उष्ट्रासन लगाया, उसके बाद हम वापस रिलैक्स कर रहे हैं। हर आसन का ध्यान रखिएगा, जो भी हम एक आसन लगाते हैं उसका एक विपरीत आसन होता है। दैट मीन्स अगर मैंने पीछे मेरी बॉडी मूव करी है तो उसका आगे की तरफ भी मुझे कोई आसन करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम क्रिकेट में बॉलिंग के बाद में फॉलोअप करते हैं, फॉलोअप लेते हैं, उसी तरीके से हमें योगा में भी फॉलोअप करना पड़ता है, ताकि बॉडी का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रहे। लाइक जैसे हम इस तरफ मुड़े हैं तो हमें अब आगे की तरफ मुड़ने वाला आसन करना है, ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तो अभी हमने पीछे की तरफ मुड़ने वाला आसन करा था, अब हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन। ये आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन बोला जाता है इसको। इसका बेनिफिट ये रहता है कि जिस तरीके से आपने खड़े होकर ताड़ आसन में पूरी बॉडी को स्ट्रेच करा था, उसी तरीके से अब बैठ के हम लोग पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ऊपर लेके जाइए दोनों हाथ, सांस छोड़ते हुए, इसमें ध्यान रखिएगा सांस छोड़ते हुए आगे जाना है। अगर आप सांस नहीं छोड़ पाए तो आपका पेट जो है वो फूला रहेगा और आप आगे ज्यादा नहीं मुड़ पाएंगे। ये इसकी फाइनल पोजीशन है। दोनों हाथ आपके रहेंगे जमीन पे, आपका जो सर रहेगा वो घुटनों पे रहेगा। आप जो अपने अंगूठे हैं उसको खींच के स्ट्रेच करके पकड़ेंगे। ये बिल्कुल फाइनल पोजीशन है। अगर आप ये नहीं लगा पाते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, इसकी हाफ पोजीशन भी लगा सकते हैं। हाफ पोजीशन में आप बस इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, मतलब आपका गर्दन जितना जा सकता है उतना, हमें जबरदस्ती खींचना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग योगा कर रहे हैं, हम लोग जिम्नास्टिक के लिए नहीं जा रहे हैं, तो हमें बॉडी को कभी भी सफर नहीं होने देना है। योगा के अंदर एक बात ध्यान रखनी है कि आसन, जिस आसन में आपको सुख मिल रहा है, दैट मीन्स जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो, वही उतनी ही पोजीशन पे आसन आपको लाभ देगा। अगर आपने उससे थोड़ा सा भी स्ट्रेच करके कोई आसन किया, रिलैक्स, तो आपको वो आसन जो है वो प्रॉब्लम देने लगेगा। तो हमें वो काम नहीं करना है जो हमारे शरीर को प्रॉब्लम दे। ये योगा में आप ध्यान रखिएगा। रिलैक्स, डीप ब्रीथ।
अब हमने 3 श्रेणियां निपटा ली हैं आसन की। पहली हमने आपको सूक्ष्म व्यायाम दिखाए थे, दूसरा हमने आपको खड़े होकर आसन दिखाए थे, तीसरा हमने आपको कुछ बैठे हुए आसन दिखाए हैं। अब थोड़े से 2-4 आसन हैं जो कि हम लोग आपको लेट के दिखा देंगे। तो आपका जो पूरा फुल बॉडी का सर्कुलर मूवमेंट है, खड़े बैठ उठ, इन सब के अंदर किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे डेली, वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लेटे हुए आसन की फर्स्ट पोजीशन, दोनों हाथ साइड में, पैर मिले हुए। इसमें भी बहुत इजी आसन हम लोग आपको बता रहे हैं। पहला आसन बता रहे हैं हम आपको 45 डिग्री पे लेके जाना है पैरों को, उत्तान पाद आसन, धीरे से। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, देखिए बटक जमीन पे ही है, सिर्फ और सिर्फ पैर उठे हैं, कमर भी नहीं उठी है, गर्दन भी नहीं उठी है, कुछ भी नहीं उठा है, सिर्फ 45 डिग्री पे आपके पैर उठे हुए हैं इस तरीके से। इस टाइम पे पूरा की पूरा जो वेट रहेगा वो एब्डोमेन पे आएगा। एब्डोमेन पे आने से आपका जो फूड प्रोसेसिंग सिस्टम काम कर रहा है अंदर बॉडी के, वो बहुत अच्छा काम करेगा। रिलैक्स, कम बैक, डीप ब्रीथ। इस तरीके से आप जब भी ये आसन करते हैं तो जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, उनका डाइजेशन का प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे से निकल आता है, मतलब अच्छा हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो एब्डोमेन होता है उसमें बहुत प्रेशर आता है। मैंने ऐसे बताया था आपको कि जब भी आप किसी चीज़ को कंप्रेस करोगे वो एकदम से शूट होगा। तो जब आप कंप्रेस कर रहे हो, जैसे इसमें कंप्रेस हुआ आपका, एकदम शूट हुआ, तो ब्लड फ्लो वापस स्टार्ट हुआ, ब्लड फ्लो स्टार्ट होगा तो वैसे ही आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करना बहुत अच्छे से चालू कर देगा। अब इसका हम विपरीत आसन एक करते हैं, फॉलोअप आसन जिसको हम बोल सकते हैं। शलभासन करेंगे फॉलोअप आसन में हम। शलभासन भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए और थाई के नीचे रख लीजिए, और पीछे से पैर जैसे आपने आगे 45 उठाए थे, अब पीछे से 45 डिग्री उठाइए इस तरीके से। ये आपका फॉलोअप आसन हो गया। उस टाइम आपने देखा होगा हमने क्या करा था, पूरा वेट एब्डोमेन पे दिया था, ठीक है, ये अपना स्पाइन पे दिया था, एब्डोमेन पे आया था। अब ये देखिए उल्टा उसका पूरा की पूरा। अब इसमें भी देखिए चिन जमीन पर है, दोनों हाथ थाइस के नीचे है और थाइस आपकी उठी हुई है 45 डिग्री। रिलैक्स। ये इस आसन का फॉलोअप आसन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद वापस आएंगे, इसके बाद हम लगाएंगे अर्ध हलासन। वो भी बहुत इजी आसन है, किसी योग गुरु के बिना आप उस आसन को कर सकते हैं। धीरे धीरे पैरों को उठाइए, 30, 45, 60, 90। ये देखिए 90 एंगल पे जाके आपका पैर होल्ड हो गया, दोनों हाथ साइड में हो गए, गर्दन आपकी अभी भी जमीन पे ही है, गर्दन का कोई मूवमेंट नहीं है, स्पाइन सीधी है, पैर आड़े टेढ़े कहीं भी नहीं जा रहे हैं। इसी पोजीशन में आपको होल्ड करना है। इसको हम लोग अर्ध चक्रासन बोलते हैं, हलासन। इसके अंदर अगर आप थोड़े से पैर पीछे ले जाएंगे तो वो पूर्ण हलासन हो जाएगा, पर वो नहीं करना है अपने को। अभी अपने को यही वाला आसन करना है इनिशियल लेवल पे। यहाँ पे आप जितना होल्डिंग कर सकते हैं कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी पूरी रिलैक्स, पूरा ध्यान ब्रीदिंग पे। धीरे से वापस जैसे गए थे वैसे आएंगे, 60 डिग्री, 45, 30, रिलैक्स करेंगे। फिर उसके बाद आके ये रिलैक्स करने की पोजीशन शवासन। डीप ब्रीथ लीजिए इसमें। करवट लेके पलट जाएंगे, इसका फॉलोअप आसन लगाएंगे। फॉलोअप आसन इसका हम लगाएंगे भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन। दोनों हाथ साइड में कंधे के, ले जाएंगे बॉडी को ऊपर स्लोली, और यहाँ पे होल्ड करेंगे। आप देखिए सिर्फ इतना ही पोजीशन हमें रखना है, हमें पूरा की पूरा लंबर वाला भाग ऊपर नहीं उठाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो चेस्ट और गर्दन वाला भाग है उसी को जमीन पे से उठाना है। रिलैक्स, वापस आ जाइए, बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर से एक बार रिलैक्स कीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से आज बहुत इजी और बहुत ही आसान तरीके से आसनों को परफॉर्म करा है,
और ये आसन आप किसी भी योगा गुरु के बिना कर सकते हैं, किसी भी गाइडेंस के बिना कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेनिफिट काफ़ी देंगे ये आसन। आप कोरोना से रिकवरी कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। अगर आपको कोरोना था और उस टाइम आप सोचते हैं कि आपको करना था, तो भी आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं इसको। इनफैक्ट अगर आपको लगता है आप इनिशियल लेवल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं। तो आप इन आसनों को मैं सोचती हूँ कि आपको ये बहुत बेनिफिट पहुँचाएंगे फ्यूचर के अंदर भी। इसी के साथ मैं और रश्मि अपना कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। गर्म पानी ले या जो भी पानी हो, बहता हुआ पानी हो, नल से निकलना पानी हो, बस हाथ को लिए और आपने कोई सा भी साबुन लिया, उसको ऐसे रगड़े। 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड और 2 सेकंड, ऐसे 20 सेकंड में आप 5 स्टेप में हाथों को धोते हैं। फिर इस हाथ को आपको सुखाने के लिए कपड़ा नहीं चाहिए, या तो आपके पास कोई ऐसा टाइल जो पेपर्स हो जिसको डिस्पोजल पेपर स्लाइड पर उसे साफ करिए और किसी डस्टबिन में डाल दीजिए। हाथ को, सूखे हाथ को या तो हवा में सुखाइए या कपड़े सुखाइए। इससे आप हर चीज को फोमाइट्स के पहले आप सोचिए कि आपके हाथ और आपके नखून, अगर आपके नखून गंदे हैं